श्री राग महला पहला। चित्ते दिसਹਿ ਧੌਲ हर ਬੱਗੇ ਬੰਕ दुआर। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 62वें अंग 62 अंग के ऊपर श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के मुखारबिंद से उच्चारण हुई पवित्र गुरबाणी सुशोभित है। साथ संगत जी, पिछले कुछ समय से चल रही लड़ीवार कथा हिंदी भाषा में हम पिछले कुछ समय से श्रवण कर रहे हैं। आओ आज के शब्द में गुरु महाराज ज्ञान से भरे हीरे मोती हमारी झोली में डाल रहे हैं। कैसे हम दुनिया की चमक धमक में उसको भूल जाते हैं जो ये चमक धमक देने वाला है। उसका शुक्राना करने की बजाय हम चमक धमक के अंदर ही अपने आप को खचित करते रह जाते हैं, भूल जाते हैं। रोज़ाना दिन प्रतिदिन घंटा प्रति घंटा हमें चमक धमक ही अपने आजू बाजू इतना ज़्यादा मोहित कर लेती है कि हम भूल जाते हैं कि जिसने ये दिया है उसका भी शुक्राना करना है। जिसने ये दिया है वो वापस भी ले सकता है, और जिसने ये दिया है वो उसका हमें इस धरती पे लाने का मकसद क्या है, हमें मनुष्य देही देने का मकसद क्या है, ये सब भूल जाते हैं ज्ञान की बातें। तो आओ समझने की कोशिश करते हैं आज के शब्द में महाराज क्या क्या समझा रहे हैं, कौन से उदाहरण दे रहे हैं, और कैसे हमें दोबारा से बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि हम अपना ध्यान गुरु महाराज के चरणों में लगाएं, गुरबाणी में जोड़ें। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 के जाप के साथ जुड़े, ताकि अपने परिवार वालों का ना सिर्फ इस कह लो कि जो कुल है हमारी, अगर हम बच्चे हैं बच्चों का, बड़े हैं बड़ों का, बुज़ुर्ग हैं बुज़ुर्गों का, बल्कि आने वाली नस्लों का भी, आने वाले कुलों का भी उद्धार करवा ले। चित्ते दिसਹਿ ਧੌਲ हर ਬੱਗੇ ਬੰਕ दुआर। महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े धौल हर कह लो, समझ लो कि बहुत बड़े बड़े कह लो कि हवेलियाँ नज़र आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं। बग्गे एन जैसे बगुला होता है, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद रंग किया हुआ उनके ऊपर। बंक द्वार, बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर जो हैं उनके दरवाज़े हैं। भले ही ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, कर मन खुशी उसारिया दूजै हेत प्यार। महाराज कहते बहुत अपने मन को खुशी देते हैं। ये मना लिया, ये जन्मदिन मना लिया, ये एनिवर्सरी मना ली, ये कर लिया, यहाँ गुब्बारे लगा लिए, वहाँ केक काट लिया, ये कर लिया, चाचे का, मामे का, भतीजे का, भांजे का, बुआ का, मासी का, सबका ये करते करते खुशी मना रहे हैं। दूजै हेत प्यार, क्योंकि प्यार लगा हुआ है दूसरे के साथ, अंदर परमेश्वर के साथ प्यार नहीं लगा हुआ। अगर अंदर परमेश्वर के साथ प्यार हो तो बाहरली खुशी कभी खुशी नहीं देती। साथ संगत जी, परमेश्वर के साथ जब सुरती बिरती जुड़ी रहती है, सिर्फ वही एक अवस्था खुशी देती है, बाकी सब झूठा लगता है। महाराज कह रहे हैं अंदर खाली प्रेम बिन टह ढेरी तन छार। महाराज कहते हैं बाहर भले जितना मर्जी बड़े बड़े बंगले हों, सफ़ेद सफ़ेद रंग के हों, बड़े बड़े दरवाजे हों, बहुत सारी खुशियां हों, लगता है ऐसा है कि बहुत सारी खुशियां हैं, रिश्तेदार हैं, ढोल ढमक्का, खाना पीना, घूमना फिरना है, लेकिन अंदर खाली प्रेम बिन, अंदर जो है ना प्रेम नहीं है। प्रेम किसके लिए? परमेश्वर के लिए। प्रेम किसके लिए? अकाल पुरख वाहिगुरु जी के लिए। प्रेम किसके लिए? कुदरत के लिए। प्रेम किसके लिए? उसकी बनाई हुई कायनात के लिए। प्रेम किसके लिए? उसके बनाई हुई जो हमारे आस पास वनस्पति कह लो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी कह लो, सब के लिए हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। टह ढेरी तन छार, ये जो तन है, ये जो बॉडी है, ये बस करते 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 टह ढेरी हो जाएगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी, छार हो जाएगी। जैसे कि जब लक्कड़ जलने के बाद राख बन जाती है, कुछ समय पहले तक वही लक्कड़ है सीधी खड़ी होगी, ऐसे अकड़ के खड़ी होगी, लेकिन जैसे ही उसको आग लगती है जलते 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 बिल्कुल राख होके नीचे गिर जाती है और धरती में मिल जाती है। उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, उसकी सारी अकड़ निकल जाती है। भाई रे तन धन साथ न होए। महाराज कहते हैं हे मेरे भाई,
तन हमारा जो शरीर है और धन जो हमारी माया है, जो पैसा है, साथ ना हो, ये हमारे साथ में नहीं जाएगा। जब हम मर जाएंगे, जब हम चले जाएंगे धरती से, फ़ोटो के ऊपर हमारा हार लगाया करेगा परिवार, तब ये जो तन है और जो धन है साथ में नहीं जाएगा। सब कुछ यहीं का यहीं धरा धराए रह जाएगा। जितनी मर्जी एफडियाँ हों, जितने मर्जी बैंक बैलेंस हो, जितनी मर्जी ज़मीन जायदाद हो, तो उसको इकट्ठे करते 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 ये मत भूल जाना कि भगवान के नाम को भी इकट्ठा करना है। अपने सुरती को जोड़ के नाम के अंदर ध्यान लगाना है, ये मत भूल जाना भैया। राम नाम धन निर्मलो, गुरदात करे प्रभु सोए। महाराज कहते हैं राम का नाम है जो सबसे ज़्यादा, कह लो कि सबसे ज़्यादा प्योर, सबसे ज़्यादा साफ धन है। और ये दात कहाँ से मिलती है? ये गुरु महाराज से मिलती है। गुरुदात करे प्रभु सोए, प्रभु की कृपा से, गुरु की दया से, गुरु जब दात देता है तब जाके प्रभु से मिलाप होता है। अब साथ संगत जी, आप आम तौर पे देखेंगे तो अगर किसी से मिलवाने वाला कोई है तो इसका मतलब मिलवाने वाले की भी तो कोई शक्ति है ना, मिलवाने वाले की भी तो कोई पहुंच है ना। भले ही वो जैसा मर्जी है, जहां मर्जी है, लेकिन अगर बीच में ब्रिज ही नहीं होगा तो फिर हम सड़क कैसे क्रॉस करेंगे, नदी को कैसे टापेंगे, एक और तो एक धुर से दूसरे धुर पे कैसे पहुँचेंगे। तो गुरु महाराज जो हैं बहुत बड़े ब्रिज हैं हमारे, कह लो कि हमें इस भवसागर से पार लगाने के लिए। पहले भी गुरबाणी में आया है कि गुरु महाराज जो हैं वो बोहित हैं, वो इस कलयुग के अंदर जहाज हैं। जो शब्द गुरु हैं वो जहाज है, और ये जहाज हमें भवसागर से पार लंघा देता है। रहाओ विश्राम देते हैं। राम नाम धन निर्मलो, जे देवै देवनहार। फिर महाराज रिपीट कर रहे हैं कि राम का नाम जो है ना वो निर्मल है, अगर वो दे दे देने वाला। अब हम मांगते ही नहीं है साथ संगत जी, हम लोगों ने मांगना है गाड़ी बंगला, छोटी छोटी चीज़ें मांगनी है जो ख़राब भी हो जाएगा, चला भी जाएगा। अभी पीछे इतनी बाढ़ आ गई, कोई घर कहीं डूब गया, कोई घर, कभी जिसने घर मांगा था गुरु महाराज से घर दे दो घर दे दो घर दे दो, पर बचा ही नहीं। तो अगर नाम मांग लेते, जिसने साथ ही जाना था, तो नाम मांगते मांगते क्या पता ऐसी ताकत आ जाए कि घर तो खुद ब खुद ही बना लें। घर जैसी छोटी मोटी चीज़, गाड़ी बंगला, जॉब नौकरी, बच्चे की शादी, ये सब कुछ तो बंदा, अरे महाराज के साधु महात्मा तो इतनी शक्ति रखते हैं साथ संगत जी, लेखे पलट देते हैं। यहाँ पे एक बात आती है, क्योंकि जे देवै देवनहार आया ना साथ संगत जी, क्योंकि जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक उसने देना भी नहीं है। तो आपने नाम सुना होगा संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालों का, चंडीगढ़ के पास इनका स्थान है, हंसाली पिंड है। और अब तो ये शरीर करके नहीं है, 2015 1 जनवरी को इन्होंने अपना शरीर शांत किया। पर जब ये शरीर करके थे साथ संगत जी, तो एक माई, एक माता, बुज़ुर्ग माता इनके पास आती है और इनको बेनती करती है कि बाबा जी कि मेरा बेटा जो है पुलिस में बंद है, तो आप कृपा करो। उसको हवालात ने बंद कर दिया और जज ने ऐसा कर दिया कुछ कि लिख दिया है कि भाई उसको ज़मानत भी नहीं मिल सकती। तो बाबा जी अक्सर अपनी मौज में होते हैं, महापुरुष साधु महात्मा। तो कुंडी का समय होता था, जब कुंडी खुलती थी तो फिर महापुरुष वचन करते थे। तो बाबा जी ने पूछा कि भाई पूछो इनसे कि भाई क्यों उसको अंदर पकड़ा, उसको क्यों बंद करा। तो माता जी ने बताया कि बाबा जी उसका एक दोस्त था जिसने लड़ाई झगड़ा करते करते किसी को मार दिया, उससे कत्ल हो गया। और इसको जो था मेरे बेटे को बोला भी तू कह लो कि ज़मानत दे दे। इसने ज़मानत दी, लेकिन ज़मानत में झूठी गवाही दे दी। इसने, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, और लेकिन इसने क्या किया, इसने गलत तहसील जाके गलत तरीके से कागज़ अपने नाम करवा के, और इसने गवाही दी कि भी मेरे पास तो इतनी ज़मीन है और मैं इसकी ज़मानत देने लायक हूँ। तो ये झूठी गवाही जो है वो दे दी, उसने ज़मानत दे दी। उसके चक्कर में बाद में जब तफ्तीश हुई, पता किया, वेरिफिकेशन हुई, तो बाद में पता लगा कि भैया इसके पास तो कोई ज़मीन ही नहीं थी, ये तो इसने धोखा दिया। तो फिर जज ने उसको अंदर भी डाल दिया और उसको साथ में कह लो कि ज़मानत भी उसकी रद्द कर दी कि भी इसकी ज़मानत नहीं हो सकती।
कहते हैं उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब माता जी की छोटे छोटे पोते पोतरी हैं। कभी वो बच्चे घर में परेशान हैं, कमाने वाला एक ही हाथ है, ज़मीन कोई है नहीं, तो बाबा जी को बेनती करते महाराज आप कृपा करो। साधु महात्मा साध संगत जी अक्सर दया के घर में होते हैं। तो बाबा जी ने अपने मुख से सहज सुभाए बोला, अरे झूठ की तो गवाही वहाँ भी नहीं चलती और यहाँ भी नहीं चलती। कहने का मतलब है कि कोई झूठा इंसान है, निंदा चुगली करता है, उसकी गवाही तो गुरु महाराज के दर पे भी नहीं चलती, तो यहाँ ज़िंदगी ये दुनिया में कैसे चलेगी। तो माता जी को समझ नहीं आया और कुछ देर बाद फिर माता जी चले गए। अगले दिन फिर आए। जब फिर आए तो अगले दिन बाबा जी ने दर्शन नहीं दिए, बिजी थे, कहीं थे, क्या था, नहीं दर्शन हुए। अगले दिन फिर माता जी आई, फिर वैसे ही रोने लगी। कहते भाई क्यों रोती है ये। कहते महाराज इसका बेटा जो है बंद है, इसने उस दिन भी बेनती की माई। तो बाबा जी कहते कि भाई ये भी आज क्यों आ गई, इसका काम तो परसों ही हो गया है। तो वो माता बड़ी हैरान होती, भी मेरे से तो कोई वचन किया ही नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा भाई कृपा होएगी या गुरबाणी का जाप करो या ऐसे या वैसे। कहते मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं। तो साध संगत जी क्या होता है कि 2 दिन बाद जिस जेल में इसका बेटा बंद है, उसी जेल के सामने से जेलर गुजर रहा है। अब ये जेलर जो है, ये नया जेलर भर्ती हुआ, ये नया आया है, पुराने वाले ने अपना कह लो कि ट्रांसफ़र ले लिया और वो चला गया। नया जेलर जो है वैसे तो आम तौर पे जो कह लो कि जो जज है, पुराने वाला जज जिसने लिखा था वो चला गया, नया जज आ रहा है। अब जज तो कभी जाता नहीं है जेल में, लेकिन ये जज कहता है चलो रोको भाई एक बारी जेल की तफ्तीश करते हैं। जेल में जाता है, मिलता है सबसे, चाय पानी पीता है। चाय पानी पिलाने वालों के ग्रुप में ये लड़का होता है 3-4 लड़कों में, और ये शक्ल से भोला भाला लग रहा है। तो ये जज साहब पूछते हैं यार तेरी शक्ल पे तो लगा नहीं भी तू चोर है या कुछ है, क्या हुआ, तूने किया क्या है। ये सारी बात बताता है। तो कहते भी तेरे को अपनी गलती का अंदाज़ा है। कहते हैं हाँ जी महाराज। तो कहते कि आगे से कभी करेगा ऐसे। कहते नहीं करूँगा। कहते फिर चल बैठ जा, फिर जा। फिर जज साहब रीडर को बोल के फ़ाइल मंगवाते हैं उसकी और कोर्ट से, और वहीं पे ही ऑर्डर कर देते हैं कि भैया इसको जो है बरी करो, और ये ऑर्डर वहीं पे ही जेल में बैठे बैठे ही दे देते हैं। और ये बाहर निकल आके सारी बात अपनी माँ को बताता है, और माँ कहती है कि ये कोई चमत्कार है, ये बाबा जी ने ही कृपा की है। जो नाम जपने वाले हैं साध संगत जी, वो रेखाएं ऐसी बदल देते हैं कि हम लोग सोचते रह जाते हैं और वो काम कर भी जाते हैं। पर ये होता तब है जब हमारा विश्वास हो। अब कई लोग बहस करते हैं भी जो लिखा है वो ही होगा, जो ये है वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। सारी बातें ठीक है, जो लिखा है उसको कोई मेट नहीं सकता है, ये बात ठीक है। पर बात ये भी साथ में ठीक है कि साधु महात्माओं की ड्यूटी लगी है। साधु महात्माओं के हाथ में ही ये सारी कृपा है। अगर हम चाहें तो उनसे कृपा लेके हम जैसे साधु महात्मा अगर परमेश्वर के साथ मिलाप करवा सकते हैं, तो साधु महात्मा यहाँ दुनिया में भी हमारा जो है हाथ पकड़ के हमें भवसागर से पार लंघा सकते हैं, छोटी छोटी दुखों तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। और हमारा विश्वास नहीं बनता, प्रॉब्लम सिर्फ जो है वो इतनी सी आ जाती है साध संगत जी। अब यहाँ पे महाराज क्या कह रहे हैं, महाराज बड़े ही प्यार से समझा रहे हैं कि आगे पूछ ना हो गई जिस बेली गुर करतार। महाराज कहते हैं आगे कोई पूछने वाला नहीं होगा साध संगत जी, कोई सवाल नहीं करेगा आपसे, अगर दोस्त जो है वो गुरु महाराज खुद बन जाए। जिस बेली गुर करतार, बेली मतलब दोस्त, जिसका दोस्त ही गुरु बन जाए, जिसका दोस्त ही करतार परमेश्वर काल पुरख बन जाए, तो फिर उसको कोई क्या पूछेगा साध संगत जी। आप छड़ाए छुट्टिया आपे बख्शनहार। महाराज कहते हैं वो खुद ही छोड़ देता है। जैसे ये देखो यहाँ पे छोड़ दिया ना, इसको जेल से बरी करवा दिया ना, सारी जेल में और कितने कैदी थे लेकिन इस लड़के को बाहर निकलवा दिया। ऐसे ही साध संगत जी गुरु महाराज कृपा करते हैं, खुद ही बख्श लेते हैं, खुद ही नाम की दात देते हैं और इस भवसागर से पार लंघा देते हैं। मनमुख जान आपने
धीया पूत संजोग। महाराज कहते हैं कि मनमुख जाना आपने। अब जो एक तो हो गए गुरुमुख जिन्होंने परमेश्वर पे भरोसा किया, संतों महापुरुषों पे भरोसा किया। अब दूसरी तरफ फिर से मनमुखों की बात आ जाती है। मनमुख के दिमाग में तो बस अपने बच्चे, अपने पुत्र और अपने ये खाना पीना और बस रिश्तेदार यही घुसे रहते हैं। उनके मन में रब आता ही नहीं है। मनमुख जाने आपने, वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने धीयां पूत संजोग। नारी देख विगासिय है, नाले हरख सोग। महाराज कहते हैं अपनी पत्नी को ही देख देख के बहुत तारीफ़ें करते रहेंगे, कविताएं लिखते रहेंगे। बस वो शरीर है भूल जाते हैं, भैया ये शरीर है, ये नाशवान है, इससे प्यार नहीं करना है। प्यार करना है तो परमेश्वर के नाम से करना। हाँ, जिम्मेदारी निभाएंगे सारी। महाराज ने गृहस्थी जीवन दिया है, खाना पीना काम करना ये सब कुछ करना है, लेकिन जो प्रेम है, जो प्यार है, वो गुरु महाराज परमेश्वर से करना है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी से करना है, उसको भूलना नहीं है। फिर जब हम ऐसे चक्करों में पड़ जाते हैं जहाँ पे अरे तू बहुत सुंदर है, तू ये है, तू वो है, उसी में ही हम लोग जो हैं अपनी खुशी और अपनी गमी ये दोनों भूल जाते हैं। फिर जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया या पत्नी छोड़ के चलेगी, पति छोड़ के चला गया, या बुढ़े हो गए या कुछ और हो गए, कहीं और ध्यान चला गया, किसी और के साथ अपना मन चंचल करना शुरू कर दिया, फिर ये चीज़ें भूल जाते हैं। क्योंकि हम लोगों के अंदर इतनी क्षमता से परमेश्वर को याद करने वाली वृत्ति नहीं है जो कि होनी चाहिए। महाराज कहते हैं गुरमुख शब्द रंगावले, अहनस हर रस भोग। दूसरी तरफ गुरमुख लोग भी हैं जो बहुत ही प्यार से वो भी रंग मान रहे हैं, वो भी रस भोग रहे हैं, लेकिन वो हरि के परमेश्वर के कह लो कि मिलाप का रस भोग रहे हैं। परमेश्वर के नाम जप जप के ऐसे आनंदमयी वृत्ति के साथ बैठे हैं कि जो मर्जी उनको कह दो, जो उनसी मर्जी गाल निकाल दो, जो मर्जी उनके साथ गलत कर लो, उनका जो परमेश्वर पे भरोसा है, ईश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी पे भरोसा है कि मेरे तो सिर्फ वही हैं, वो नहीं तोड़ सकते, वो कोई भी नहीं तोड़ सकता है। साथ संगत जी वो ऐसा रंग, ऐसा रस मान रहे हैं, शब्द के अंदर उन्होंने अपने आप को रंगा हुआ है। चित चल वित जावनो, साकत डोल डोलाए। महाराज कहते हैं कि जो हमारा चित्त चल है वित जावनो, साथ संगत जी जो हमारा चित्त है ना, ये बस ये समझ लो कि घूमता ही फिरता रहता है, 24 घंटे ये घूमता ही रहता है, सोचता ही रहता है। वित जावनो, जो हमारी जो अंदर आत्मा है उसका कहीं पे भी कोई ठिकाना नहीं बनता है। साकत डोल डोलाए, साकत बिरती एक तो होती है साथ संगत जी गुरमुख बिरती, एक होती है साकत बिरती। साकत मतलब जो कह लो कि अपने झूठ को पहल दे और परमेश्वर के नाम को दूज दे, मतलब परमेश्वर के नाम को ना पकड़े और अपनी झूठ को पहल दे, जो उसको लगता है वही ठीक है। तो महाराज कहते हैं कि वो घूमता ही रहता है। कैसे घूमता रहता है? साकत डोल डोलाए, वो घूमता ही रहता है। किसके लिए? कभी पैसे के लिए, कभी यहाँ डोलता है, कभी वहाँ डोलता है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी आगे, कभी पीछे, पैसा 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 पैसा, सिर्फ पैसे के अलावा उसको और कुछ नज़र ही नहीं आता। इवन मंदिर गुरुद्वारों के अंदर बैठे बैठे भी या मंदिर गुरुद्वारों के साथ भी व्यापार करना शुरू कर देते हैं। कल शाम को एक ग्रंथी सिंह आए और वो बता रहे थे कि बड़ा धोखा हुआ उनके साथ, उनको कनाडा में बुलाना था और कनाडा के एक गुरुद्वारे के कोई होंगे प्रधान या जनरल सेक्रेटरी, तो उन्होंने वादा किया अभी तेरे को बुला लेते हैं। तो बुलाने के लिए उसको चिट्ठी लेके दी गुरुद्वारे से और पर्सनली अपने लिए 2 लाख रुपए मांग लिए कि 2 लाख रुपए दे मुझे, तेरे को ये चिट्ठी मैं तब भेजूंगा और फिर तू अपना वीज़ा अप्लाई कर लियो। तो साथ संगत जी जब चिट्ठी भेजी गई तो 2 लाख रुपए मांगे उसने। भी बड़ा हैरान हो गया कि भाई आज तक तो हमने ये सुना था भी गुरुद्वारे वाले हेल्प करते हैं, पर ये तो यहाँ गड़बड़ी काम कर रहे हैं। तो उसने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे किए, देने ही लगा था तो वहाँ से गुरुद्वारे वालों का फ़ोन आया कि भाई आपको चिट्ठी जो दी गई है ये कैसे, मतलब आपने कोई
आगे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसको क्या पता था कि भैया ये जो पैसे 2 लाख रुपए वो बंदा ले रहा है या गुरुद्वारे वाले ले रहे हैं। उसने बोल दिया कि भी मेरे को 15 दिन लग गए पैसे अरेंज करने में, तो मैंने उनको पैसे भेज दिए हैं यहाँ से, और अब मैं अपने वीज़े के लिए अप्लाई करूँगा मुझे, लेकिन कुछ टाइम चाहिए होगा, तो 15 दिन के अंदर मैं और पैसे अरेंज करूँगा। बड़े हैरान हो गए कनाडा वाले कि भाई ये 2 लाख रुपए मांगे किसने है, जिसने लेटर दिया। पता चला तो जो बंदा अरेंज करवा रहा था वो 2 लाख रुपए ले गया। तो साथ संगत जी, यहाँ पे गुरुद्वारों के अंदर भी ऐसी बातें, मंदिर के अंदर भी ऐसी बातें हो रही हैं। हम कहाँ जाके रुकेंगे, ये कलयुग कहाँ पे जाके हमें रुकने देगा। बाहर ढूंढ वे गुच्चिया, घर में है वस्त सोथाए। महाराज कहते हैं बाहर तुम ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन मन के अंदर की जो कालक है वो हम दूर नहीं कर रहे हैं। मन के अंदर जो हमारे इतनी कह लो कि कलयुग की आग लगी हुई है, उसको हम बुझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पर वो बुझेगी कैसे? सिर्फ नाम से। घर में है वस्त सुथाए, हमारे घर के अंदर की वस्तु है, हमारे घर के अंदर ही, हमारे मन के अंदर ही वो बहुत सही जगह पे, साफ जगह पे वो वस्तु है। मनमुख हाँ मैं कर मुस्सी, गुरमुख पल्ले पाए। महाराज कहते हैं जो मनमुख है वो हाँ मैं करके कर मुस्सी मतलब वो मिस कर देते हैं, वो खुंज देते हैं ये मौका मनुष्य देही का। लेकिन गुरमुख पल्ला पाए, जो गुरु की बात सुनते हैं, गुरु की तरफ मुख करके चलते हैं, वो अपना भला करवा लेते हैं। साथ संगत जी, यहाँ पे लगभग आदि अष्टपदी जो है वो संपूर्ण होती है। बाकी के भाग की जो कथा है वो कल कंटिन्यू करेंगे।